Guys, welcome to my YouTube channel Maths with Priya. Today we discuss about class 11th mathematics chapter number 1 sets. If you like my video then you subscribe my channel and press the bell icon. Let's get started. So first of all we say about chapter number 1 sets. Set क्या होता है? Set is a well defined collection of objects. वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है कि वो चीज़ जिसके बारे में हमें पता हो, जिसके बारे में हम सब कुछ बता सकते हो। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए कि इन इंडिया अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आपको वो पता है, तो आप सबके नाम उसके अंदर दे सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया सेट का? जैसे अब हमने बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच डिवाइड्स एट इट्स ऑन नंबर। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि 2, 3, 5, 7, 11, इसका मतलब कि ये अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक सेट हो गया। वेल डिफाइंड क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अपनी टेबल पे डिवाइड होते हैं। ओके, तो जैसे एक और एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स। जैसे हमने वॉवल्स की कलेक्शन ली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो हमें पता है कौन से होते हैं? A, E, I, O और U। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या आता है? नोटेशन। अब हमें पता है कि नोटेशन क्या होती है? नोटेशन फॉर अ सेट। नोटेशन के लिए अब हम क्या करते हैं? नोटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर। जैसे कि अब हमने कोई भी सेट लिखना है तो हम लिखेंगे कैपिटल लेटर ए और उसके एलिमेंट्स। ये क्या होएगा हमारे पास? इसको हम बोलेंगे सेट की नोटेशन है, ये नोटेशन। ओके, अगर हमने एलिमेंट की बात की है तो एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे अब हमने क्या लिखा कि हमारे पास ए एक सेट है, तो उसमें हमारे पास क्या आ गया? A, E, I, O, U। हमारे पास सारे क्या आ गए? वॉवल आ गए। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास हो गए एलिमेंट और ये हमारे पास क्या हो गया? एक सेट हो गया। ओके, नाउ अब हमें ये पता है हमारे पास एन क्या होता है। जैसे एन हम बोलते हैं नंबर ऑफ, किसको बोलते हैं? एन हम नेचुरल नंबर को। ठीक है, एन हमारे पास क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ओके, जैसे जेड हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स। ओके, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन। किसकी रिप्रेजेंटेशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होता है? टू टाइप से हो सकती है। इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट आता है हमारे पास टैबुलर और इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, टैबुलर फॉर्म। अब टैबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जिनके एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अब हमने क्या लिखा था? A, E, I, O, U। तो ये हमारे पास कोमा से सेपरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? टैबुलर फॉर्म होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है? इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी आती है? जिसमें हम उसको एक सेट की फॉर्म में शो कर सकें। जैसे अब हमने क्या बोला कि जैसे हमने लिख दिया ए हमारे पास क्या है? कोई सेट है एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इन डॉट्स को हम बोलते हैं सच दैट पी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी पी एक्स। जैसे अब हमने क्या बोला इसमें एग्जाम्पल, जैसे हमने लेते हैं कि हमारे पास क्या लिया हमने? ए एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है? एक्स हमने क्या कहा है कि एक वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये पता है कि वॉवल हमारे पास कौन से हैं, तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी, एक्स की वैल्यू ई भी आ जाएगी, आई भी आ जाएगी, ओ भी आ जाएगी और यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? जैसे अब मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे हमारे पास पूछ लिया है क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा है कि हमें ये बताना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, और नॉट। ओके, नॉट वेल डिफाइंड। तो इसमें हमें क्या दिया? जैसे दे दिया कलेक्शन ऑफ, तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स
ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास क्या होएगा, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड पूछे हैं तो ये पूछ रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है या नहीं। अब हमें तो नहीं पता ना कि ये टैलेंटेड कौन है और कौन नहीं है। जैसे यानी कि आप सिर्फ उसके बारे में बता सकते हो जिसके बारे में आपको स्पेसिफिक जानकारी हो। ओके, जिसके बारे में आपको स्पेसिफिक पता है वो वेल डिफाइंड, अदरवाइज वो नॉट वेल डिफाइंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट। जैसे इसी तरह से आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, कलेक्शन ऑफ novels written by मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि हाँ, मुंशी प्रेमचंद के हमें सारे नॉवेल्स पता हैं जो उन्होंने लिखे हैं, उनकी कलेक्शन आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। ओके, आई थिंक यू गेट इट माई पॉइंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब हम लेते हैं रोस्टर फॉर्म के लिए। ये तो हमारा हो गया वेल डिफाइंड के लिए। अब हम लेते हैं एक रोस्टर फॉर्म के लिए। जैसे रोस्टर फॉर्म के लिए हमने क्वेश्चन लिया, रोस्टर फॉर्म के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। रोस्टर फॉर्म आपको क्वेश्चन दिया है, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब आपको पता है इंटीजर कौन से होते हैं, एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। ओके, अब ये आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। आपने इसको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। और अभी हमने रोस्टर फॉर्म में क्या कहा था, जिनको हम कॉमाज में लिख सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे ये पता है कि -3 लेस देन एक्स लेस देन 7 मीन्स क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से तो बड़ी लेनी है और 7 से हमने क्या लेनी है, छोटी। तो हमारे पास वो नंबर क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने 7 से लेस लेने थे और -3 से बड़े, तो ये आ गए। तो हमारे पास यहाँ से रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमारे पास जैसे इसी तरह से हमने एक एग्जांपल दे दिया किसका, सेट बिल्डर फॉर्म का। ओके, सेट बिल्डर, हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म चेंज करनी है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म हमें दिया किस फॉर्म में है, ये हमें ये सेट दे दिया है 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, हमें ये किस फॉर्म में दिया है, ये हमें दिया हुआ है अब रोस्टर फॉर्म में। हमने इसको चेंज किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम एक्स एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसमें अब हम क्या लिखेंगे, जब हमने इसकी रोस्टर फॉर्म चेंज करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n, क्योंकि ये सारे क्या है 2 के मल्टीपल हैं। जहाँ पे हमारे पास n क्या होगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। अब हमने n नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हुए क्यों कहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो n की वैल्यू जैसे इसमें हम 1 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 6, 4 डालेंगे तो 8, एंड इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।